मैं आपको इस वीडियो में 6 ऐसे टिप्स दूंगा जिसको आप एग्जाम में फॉलो करोगे, क्योंकि अब रिवीजन या पढ़ाई का टाइम तो जा चुका है और काफ़ी कम समय बचा है। सारे स्टूडेंट घबरा रहे होंगे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और इतने कम समय में आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते क्योंकि एग्ज़ाम मुश्किल से 4 या 5 दिन बचे होंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा घबराओगे उतना ज़्यादा पढ़ा हुआ भूल जाओगे। तो ऐसे में ये 6 टिप्स आपके काम आएंगे और 100 में से 80% तो आना ही है। इससे ज़्यादा आता है तो और भी अच्छी बात है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब पढ़ाई का समय गया। अब आपको सिर्फ रिवीजन पर ही ध्यान देना है। जितना आप पढ़े हो उसको और रिवाइज करो। नया टॉपिक पढ़ने से कोई फ़ायदा तो नहीं है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो कुछ टिप्स आपको फॉलो करने हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट टिप्स है डोंट रीड क्वेश्चन पेपर। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाता है 15 मिनट पढ़ने के लिए। तो उस 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना है। उस 15 मिनट में आपको क्या करना है उसके लिए अगला टिप्स देखेंगे। अभी हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं पढ़ना है। देखो, जब आप क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ते हो तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। मान लो 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको 15 क्वेश्चन याद है और 5 क्वेश्चन के आंसर याद नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो उस 5 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते वो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि ये 5 क्वेश्चन बहुत कठिन है, मैं इसे कैसे लिखूं। तो इस चक्कर में जो याद है वो भी आप भूल जाते हो। इससे आपका दिमाग भटक जाता है। इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ने हैं। सेकेंड टिप्स है रिवाइज। जैसे कि मैंने पहले टिप्स में बताया था कि क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाता है। तो उस टाइम क्या करना है, तो आपको 15 मिनट रिवाइज करना है मन ही मन। मान लो आपका उस दिन हिस्ट्री का पेपर है तो आपको हिस्ट्री के बारे में सोचना है कि इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा। आपको 15 मिनट तक ध्यान लगाना है। अब आपको वहाँ डिस्टर्ब तो करेगा नहीं कोई, तो आप 15 मिनट रिवाइज के लिए दे सकते हो। ध्यान रहे आपको क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना है। थर्ड टिप्स है राइट आंसर। अब आप लोगों के दिमाग में ये तो चल ही रहा होगा कि क्वेश्चन पेपर पढ़ना ही नहीं है तो आंसर कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको क्वेश्चन पेपर पूरा एक साथ नहीं पढ़ना है। आपको क्वेश्चन लाइन से दिए रहते हैं जैसे 1 से 20 तक, तो उसे क्रम अनुसार हल करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पहले पढ़ो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर इसे लिखो। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, इसे भी ध्यान से पढ़ो और लिखो। अगर ये नहीं आता है तो उसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कन्फ्यूजन है कि आधा आंसर आता है आधा नहीं आता है तो इसे अभी छोड़ दो, इसे लास्ट में लिखना जब आप सभी क्वेश्चन जो आपको आता है उसे हल करना लो। ऐसे ही क्रमवार आपको चलना है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए आपको दिमाग नहीं लड़ाना है। फोर्थ टिप्स है आंसर लिखने का तरीका। देखो, आंसर राइटिंग करने का एक सही तरीका होता है। जैसा बुक से याद करके आए हो वैसे ही नहीं लिखना है। खैर, नंबर तो मिलता ही है, लेकिन आपको और अच्छा लिखने की कोशिश करना है क्योंकि एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए आपका हैंड राइटिंग बढ़िया तो होना ही चाहिए। साथ में अगर आप अपने अंदर से दिल से लिखते हो तो और भी बढ़िया है। यानी कि जो आंसर है उसे जैसा बुक में था वैसे ही नहीं चिपका देना, आपको अपने हिसाब से लिखना है। इससे जो जांचने वाला होता है उसे पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट रट कर नहीं लिखा है, तो इससे और अच्छा नंबर मिलने के चांस होते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ वही लिखना है, चाहे वो 3 लाइन का ही आंसर क्यों ना हो। उसे 5-10 लाइन में लिखने की कोशिश मत करना, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर लिखना ही नहीं है। फिफ्थ टिप्स है गिव यूर बेस्ट। अब आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है। भूल जाओ कि मुझे इससे फ़ायदा होगा या नुकसान। जितना आप अपना बेस्ट दोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस एग्ज़ाम को हर साल तो नहीं दिलाना है, इसलिए अपना 100% देने की कोशिश करो। जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आप ना किसी के दोस्त हो और ना ही कोई दुश्मन और ना ही कोई रिश्तेदार। आपके साथी सिर्फ तुम खुद हो और आपके पढ़ाने वाले टीचर। सिक्स्थ टिप्स है डोंट डिस्कस विद योर फ्रेंड। एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद आपको अपने दोस्तों से नहीं मिलना है, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों से मिलोगे तो एग्ज़ाम से रिलेटेड बात तो होगा ही कि कैसा गया पेपर, कैसा नहीं गया पेपर। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे वो क्वेश्चन आपके दोस्तों ने बनाया होगा, तो वो बोलेंगे कि ये इजी था, मैंने तो सब क्वेश्चन बना लिया। भले ही वो आपसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन इससे आपके मेंटेलिटी पर फर्क पड़ेगा।
आप निराश हो जाओगे कि सबने अच्छा बनाया, मैंने नहीं बनाया। इसके कारण आप अगले एग्जाम पर फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने बोला 5th टिप्स में कि आपका ना कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन और ना ही कोई रिश्तेदार। जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक सिर्फ आप अकेले हो और आपके साथ टीचर। एग्जाम तो 1 से 1.5 माह तक चलता है, तब तक सह लो यार। सह लेंगे थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ कि ये 6 टिप्स आपको पसंद आया होगा। बस आपको ये 6 टिप्स एग्जाम खत्म होने तक करना है, उसके बाद तो एंजॉय ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।